हेलो बच्चों, द जॉब क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत हुआ, अभिनंदन है। तो आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, क्योंकि त्रिकोणमिति आपके एग्जाम में कम से कम 14 नंबर से 14 नंबर की आती है। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है यदि आपको 14 नंबर एग्जाम में केवल त्रिकोणमिति से लाना है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 हो तो ए तथा बी का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 जाएगा साइन ए माइनस बी बराबर, बताओ जो साइन में 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो आप बताओ सर साइन में 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो साइन साइन क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण 1। नेक्स्ट क्या कह रहा है, cos a प्लस बी बराबर 1/2। अब बताइए cos में कितने अंश का मान होता है। अगर cos दिया है, cos में रखेंगे साइन दिया, साइन रखेंगे tan दिया, tan रखेंगे cot दिया, cot रखेंगे, जितना भी दिया रहेगा हम उसी को लेकर चलेंगे। तो बताइए cos में कितने अंश का मान होता है, तो बताएंगे सर कि cos में ये 60 अंश का मान होता है 1/2। तो cos से cos क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 में a माइनस बी बराबर 30 अंश और समीकरण 2 में a प्लस बी बराबर 60 अंश। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में भी एक प्लस में कैंसिल हो जाएगा। a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब बराबर 60 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हो जाएगा 45 दूना 90, यानी कि a का मान कितना आ गया बच्चों, 45 अंश आ गया। कितना आ गया, 45 अंश आ गया। अब a का मान चाहे समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखेंगे तो b का मान आप आसानी से कर पाएंगे। यानी कि हम समीकरण 2 में रख दे रहे हैं a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब 2 में रखेंगे बच्चों तो ये 2 हमारे पास ये है, a का मान 45 अंश प्लस कितना b बराबर कितना है 60 अंश। प्लस में उधर जाएगा किसमें जाएगा, माइनस में जाएगा। तो 60 माइनस कितना जाएगा 45, तो b बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 15 अंश आएगा। b का मान कितना आ गया, 15 आ गया। a का मान कितना आ गया, 45 आ गया। ठीक है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कैसा हमारा है। तो बच्चों अगला सवाल हमारा है, साइन a प्लस बी बराबर √3/2 तथा कॉसेक a माइनस बी बराबर कितना है, 0 है ना। और दूसरा नेक्स्ट सवाल हमारा तीसरा नंबर, tan a प्लस बी बराबर √3 तथा cot a माइनस बी बराबर कितना है, √3 है। इन दोनों सवालों को सॉल्व करना है। सॉल्व करके a और b का मान आपको निकालना है। निकाल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर उसके बाद चौथे प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस c/2 बराबर क्या, cot a/2। ये आपको सिद्ध करना है। कह रहा त्रिभुज ABC में, तो हम जानते हैं कि कोई ट्रायंगल है, यानी कि त्रिभुज ABC के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज ABC के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है बच्चों, तो 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। अगर यहाँ पर कोण A प्लस कोण B और कोण C यानी तीनों को जोड़े तो तीनों का मान क्या आता है बच्चों, 180 अंश की होता है। तो कोण लगा के रखें या फिर, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ B प्लस C लाना साथ में, तो B प्लस C को साथ रखो, बाकी भेज दो बाहर। यानी कि B प्लस C बराबर 180, ठीक है 180 अब माइनस क्या a, या इसके पहले आप इसमें भाग भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 भी लाना है या नहीं लाना, तो बिल्कुल ही लाना है। यानी कि 2 से पहले इसमें भाग लगा दो, तो जाएगा b प्लस c/2 का है ना बटे 2। तो 180 माइनस का a, इसका भी बटे 2 इसका भी बटे, दोनों का अलग अलग कर दो, हर बराबर रहेगा, एक साथ भी लिख सकते हैं, बात वही है। तो जाएगा 90 है ना, 9 दूना 18, 0 बचा 0 डालेंगे। यानी कि b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस का a/2।
2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हमें tan लाना है तो tan ले लेंगे, sin लाना है तो sin ले लेंगे, cot लाना है तो cot ले लेंगे, sec लेना है तो sec और cos लेना है तो cos। यहाँ पर tan लाना है, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में tan लेने पर क्या लिखेंगे तो बच्चों दोनों पक्षों में tan लेने पर, है ना, जो दोनों पक्षों में tan ले लो जाएगा tan b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा tan 90 माइनस ए अपॉन 2। तो बच्चों ये हो जाएगा tan b प्लस सी बाई 2 बराबर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बताओ सर tan 90 माइनस थीटा कॉट ही थीटा तो होता है, और थीटा का मान a बाई 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे a बाई 2, यानी कि ये हमारा क्या जाएगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए क्या कि sec b प्लस सी अपान 2 बराबर cosec a अपान 2। तो आपको सेम कंडीशन वही करते चले जाना है, बस आपको क्या ले लेना है, tan के स्थान पर आपको sec ले लेना है, क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप बना पाएंगे, है ना, sin cos tan cos sec cosec कोई भी आ जाए, आप इसी प्रकार से सारे प्रश्नों को बना पाएंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 है, तो a का मान ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, a का मान ज्ञात, ये भी कह सकता है कि 4a न्यून कोण है ना, कुछ भी कह सकता है, तो उस पर आप और नहीं जाना है ना, हमेशा न्यून कोण ही देगा भी, क्योंकि 90 अंश से कम ही होता है न्यून कोण, है ना। तो जाएगा sec 4a बराबर cosec a माइनस का 20 अंश। तो बच्चों क्या हो जाएगा, cosec, ये cosec है, ये sec है, तो ये cosec है, या तो sec को cosec बना लो या फिर cosec cosec बना लो, दो में एक काम आपको करना ही पड़ेगा। हम यहाँ sec को cosec बना लेंगे बिल्कुल आसानी से, तो cosec 90 माइनस का 4a कर देंगे, तुरंत बन जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा cosec 90 माइनस थीटा sec ही थीटा होता है। तो बराबर क्या हो जाएगा, cosec a माइनस का 20 अंश हो जाएगा। ये cosec से cosec क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और हो जाएगा 90 माइनस का 4a बराबर कितना, a माइनस का 20 अंश। अब बताइए बच्चों, ये जो a है ये माइनस में है, 4a उधर जाएगा प्लस में जाएगा, 20 माइनस में इधर आएगा, किस में जाएगा प्लस में जाएगा, तो 90 प्लस क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और बराबर a प्लस क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। 90 में 20 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 110 हो जाएगा, और 4 है कितना जाएगा 5 हो जाएगा। साल पर लेंगे इसको, 5 दूना 10 हो जाएगा, और फिर से 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि a का मान क्या आ गया बच्चों 22 अंश हो गया। कितना आ गया, a का मान 22 अंश हो गया है। कितना आ गया, 22 अंश हो गया है। सेम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये प्रश्न आपको सॉल्व करके बताना है कि a का मान क्या होगा। sec a बराबर दिया है cosec 30 माइनस का 3a, cosec 30 माइनस कितना 3a। आपको a का मान सॉल्व करके बताना है, इन्हें इसको सॉल्व करके बताना है कि इसमें a का मान क्या होगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। देखो 7वां नंबर क्या कह रहा कि cosec 46 अंश माइनस sin 44 अंश का मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखो इस कंडीशन में हमें दो चीज याद रखना है, ठीक है ना। अगर यही सवाल आपको इस कंडीशन में दे कि cosec 46 अंश बटा कितना sin 54 अंश, और सॉरी 44 अंश, अगर इन दोनों का योग कर दें, है ना, इन दोनों ऊपर और नीचे को क्या कर दें, योग कर दें, अगर इनका योग 90 अंश आ जाता है, कितना आ जाता है 90 अंश आता है, तो बिना कुछ सोचे समझे इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, वो भी ऊपर नीचे रहेगा तब, है ना। यानी कि 46 में 44 जोड़ेंगे कितना जाएगा 90 होगा, अर्थात इसका मान कितना जाएगा 1 हो जाएगा। अगर यही चीज बटे में दिया तो हमेशा इसका मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन में आंख बंद करके आप इसको लगा सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा, cosec 46 को चेंज करेंगे, 90 में कितना घटा दें 44 घटा देंगे, 46 तो बचेगा, और माइनस कितना sin कितना 44। आप चाहे तो इसको घटाएं या फिर इसको घटाएं, बात देखिए, आप दो में एक ही कर सकते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा कितना जाएगा sin थीटा हो जाएगा, थीटा का मान 44 अंश माइनस कितना sin 44 अंश, तो sin 44 अंश से sin 44 अंश कैंसिल हो जाएगी, इसका आंसर कितना जाएगा 0 हो जाएगा। कितना जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो इसी में क्या कह रहा है, हमने बता दिया कि आपको ये बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं। अगर बहुविकल्पी में पूछे जाए
तो हमेशा अगर इन दोनों का योग 90 अंश हो जाए, अगर माइनस में दिया रहे तो बिना को सोच समझे आप 0 आंसर लगा देंगे। अगर यही चीज बटे में दिया रहेगा, उसका योग कितना आ जाए 90 अंश आ जाए, तो उसका मान हमेशा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस बात को आप नोट करके रख लो, ठीक है ना, चाहे वो स्क्वायर में रहे चाहे विदाउट स्क्वायर में रहे, है ना। सेम कंडीशन यहाँ पर देखते हैं 67 और कितना है 23 है, 67 23 कितना जाएगा 90 ही होगा। अर्थात इसको हम चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर 90 में कितना घटा दे, 90 में 23 घटा देंगे तो 67 ही बचेगा, माइनस कितना साइन स्क्वायर कितना 23 अंश तो जाएगा 90 कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 23 अंश हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर कितना 23 अंश हो जाएगा। साइन स्क्वायर 23 अंश से साइन स्क्वायर 23 अंश कैंसिल हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमने आपको ये भी बता दिया अगर इन दोनों का योग करें, अगर योग 90 अंश हो जाए उसका मान हमेशा 0 हो जाएगा। कब? जब बटे में सॉरी माइनस में दिया रहेगा तब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, कह रहा सिद्ध कीजिए कि क्या सेक 70 अंश साइन 20 अंश और प्लस कॉस 20 अंश और इंटू कॉस 70 अंश बराबर कितना 2 सिद्ध करना है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर 70 में कितना 20 जोड़ेंगे 90 ही हो जाएगा, 20 में 70 जोड़ेंगे कितना जाएगा 90 ही हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर 1, इसका आंसर 1 1 1 2 ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखो, यानी कि सेक इसको बदल सकते हैं, 90 में कितना घटा देंगे 20 घटा देंगे कितना जाएगा 70 ही बचेगा, ठीक है। तो माइनस कितना इंटू 20 अंश प्लस है, इसी प्रकार इसको चेंज कर लो, यानी कि कॉस में कितना कर दें 90 में कितना घटा दें 70 घटा देंगे तो 20 ही बचेगा। एक को आपको चेंज करना है, बाकी एक को ऐसे ही आपको रख लेना है सेम सेम जैसे दिया हुआ है ना। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे सर कॉसेक 20 अंश हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, तो थीटा का मान 20 अंश है तो 20 अंश रख देंगे। इंटू साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं 1/cos लिख सकते हैं, और एंगल में 20 अंश है तो 20 अंश रख देंगे, ठीक है। और प्लस में सेम कंडीशन ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन 70 अंश है, थीटा का मान 70 अंश 70, और यहाँ कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा साइन 70 है तो साइन 70, साइन 70 से साइन 70, कॉस 20 से कॉस 20, कॉसेक 20 से कॉसेक 20 है, एक का नाम 1 प्लस 1 का नाम 1, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा 2 परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान प्रश्न थे, इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा, यदि कॉस ए बराबर कितना √3/2 तब साइन 2a का मान पूछा जा रहा है। तो देखो कई तरीके से इसको लगा सकते हैं। अगर आपको साइन 2a का फार्मूला पता है, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin into cos a, से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला नहीं पता तो कोई बात नहीं बच्चों, देखो क्या करते हैं कि cos a बराबर कितना है √3, तो बस हमें पता कर लेना है कि cos में कितने अंश का मान है। तो आप जानते हैं cos में कितने अंश का मान है, cos में 30 अंश का मान ही तो होता है √3/2, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 30 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पर a का मान पुटअप कर देते हैं, तो साइन कितना 2 × 30 अंश है तो 30 अंश रख देंगे, और साइन 30 अंश का मान क्या हो जाएगा बच्चों साइन 30 अंश 30 3 दूना 6 यानी कि 60 अंश, साइन 60 अंश का मान कितना फिर से भाई √3/2, तो √3/2 आपका क्या जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर जाएगा। इस प्रकार चाहे जितना बड़ा सवाल दे दे आप अगर उसका मान हमें पता है ना, तो आप डायरेक्ट पाइथागोरस में वहां पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आपको मान पता करके वहां से एंगल का मान निकाल लेना है, बस एंगल का मान निकाल करके दिए हुए क्वेश्चन में रख देना है, आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको आप बताना है कि cos a बराबर दिया है 4/3, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, ठीक है, यानी कि साइन tan cos और cosec का मान आपको बताना है कि इनका मान क्या हो जाएगा, है ना। या फिर cos a बराबर दे सकता है, cot a का मान पूछ सकता है, tan a का मान कोई भी मान पूछ सकता है, साइन का मान कोई साइन का मान दे दे आपको, tan का मान cot का मान कोई किसी को भी मान पूछ ले, तो इन सारे प्रश्नों को आप क्या कर पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे, है ना। अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं आपके एग्जाम में जिसे मान रखने वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आज दे दें कि साइन स्क्वायर 60 अंश प्लस का साइन स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा, तो आपको सारणी आपको याद कर लेना है ना। चैनल पर उसको एक आसान ट्रिक से के माध्यम से बताया गया है कि उस प्रकार के प्रश्नों को किस यानी कि उनका जो एक्चुअल मान है उस एक्चुअल मान को कैसे याद कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर ये मान याद रहेंगे, इसे साइन 60 अंश है तो साइन 60 अंश का मान क्या √3/2 होता है ना। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है ना। वैल्यू पुटअप करेंगे आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर मान नहीं याद हो रहे हैं
तो वहां से जाकर उस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मान को याद करना बताया गया है। ठीक है।